हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसमें पहले चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। 10-15 मिनट के वीडियो हैं, देख लीजिए और अपना पहला चैप्टर तैयार कर लीजिए। 5 नंबर पक्के कर लीजिए। देखते हैं, इसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, यही 2-3 सवाल और लगा लीजिए और एक त्रिघात वाला एक वीडियो और आएगा इसका, उसको देख लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। ऐसा पीछे सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ जो बहुपद दिया गया है तो वो किस क्रम में होना चाहिए? पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स होना चाहिए। तो उसको हम लिख लेंगे, उससे पहले जो चिन्ह लगा होता है वही उस पद का चिन्ह होता है और अचर पद सबसे बाद में लिखेंगे। इसके फैक्टर कर लेंगे अगर, तो किसके यहाँ पे संख्या लिखी, यहाँ पे संख्या लिखी, तो दोनों का गुणा कर लेना है। 6 तिया 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 7 हो। तो 9 दूनी 18 होता। 9 से 2 घटाएंगे तो 9x रहेगा। अब 2 घटाना है तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो घटाना मतलब उल्टा होना चाहिए, तो प्लस लगा देंगे -3। ये हो गया। इन दोनों में कितना कॉमन हो गया? 3 और x। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे कितना कॉमन हो गया? 1। कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 कॉमन हो गया। अब 2x - 3 और 3x + 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब शून्यांकों के लिए क्या होता है? ये 0 होने चाहिए। या बहुपद को शुरू में 0 कर दो या गुणनखंड। शून्यांकों के लिए 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = 3 हो जाएगा। तो x का मान 3/2, इसको हमने मान लिया अल्फा। तथा दूसरा गुणनखंड भी 0 होना चाहिए। 3x + 1 = 0। इससे 3x बराबर कितना हो जाएगा? -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3। इसको हमने बीटा मान लिया। अब ये जो हमको बहुपद दिया गया है, ये अगर ऐसा दिया जाए और आपसे डायरेक्ट गुणांकों की तुलना या a + b मूलों का योगफल कुछ भी पूछ दिया जाए, तो ध्यान रखना है कि a का मान क्या होता है? जो x² का गुणांक है, और b का मान क्या होता है? जो x का गुणांक है, -7, और c अचर पद होता है। ये ध्यान रखना है। किसी भी क्रम में ये लिखे हों, लेकिन ये याद रखना है कि ये x² का गुणांक है, x का गुणांक b है और c अचर पद है। तो अगर हम अल्फ़ा + बीटा करें, अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा का मान हमने 3/2 लिया है और बीटा का मान -1/3। इनका एलसीएम 6 हुआ। 3 का गुणा 3 में कर दो, 2 का गुणा 1 में कर दो, तो ये आ जाएगा 7/6। अब ये सूत्र तुम्हारा क्या होता? -b/a। -b/a अगर निकालें तो माइनस का b 7 के बराबर है और a कितना है? 6 के बराबर। आ गया, ये हो गया। अब अल्फ़ा बीटा बराबर निकालें तो अल्फ़ा बीटा इनका गुणा कर दें, 3/2 गुणा -1/3। गुणा करेंगे 3 3 कैंसिल, तो हो जाएगा -1/2। अब अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है? c/a के बराबर। तो c है -3 और a कितना है? 6। 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आ गया बराबर। तो इसका मतलब ये गुणांकों और शून्यांकों की तुलना हो गई, इनकी पुष्टि हो गई कि ये गुणांक और शून्यांक बराबर होते हैं। जो ये बताए गए हैं वो बिल्कुल सही है रिलेशन। तो इस तरह से इनकी तुलना कर देंगे। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों को बता दीजिए कि एक चैनल है जिस पे पूरी पढ़ाई हो रही है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है पूरी।
दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसके गुणनखंड करने हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अब यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब 6 के गुणनखंड करने हैं और 1 आए जिनका अंतर, तो इसको क्या करना, 3 दूना 6 होता है 3x। अब गलती यहीं पे आपसे होती है कि प्लस लगावे कि माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है और घटाना है हमको, माइनस ही का रखना है, तो प्लस का 2x हो जाएगा। x का मन x माइनस 3 और यहाँ 2 का भाग चला जाएगा दोनों में, तो x माइनस 3 और x प्लस 2। शून्य अंकों के लिए x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -2। ये शून्य ज्ञात हो गए इसके। अगला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। यदि अल्फ़ा बीटा किसी बहुपद एक दिया गया है, उसके शून्यक है, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा ऐसे ही मान पूछा जा सकता है यहाँ पे, और ऐसे पूछ सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान, या अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर का मान, ऐसे पूछ सकता है। तो ये 2-3 तरह के सवाल हैं, एक ही तरीके से लगाना है आपको। तो ये जो बहुपद आपका है f(x) या px जो भी लिखा होता है, उससे डरना नहीं है, वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं, उसको उन्होंने लिख दिया ऐसे। यहाँ केवल आपको तुलना कर लेनी है, a बराबर 16, b बराबर 4 और c बराबर -5, ये मान निकाल लिए। अब हम इसके मूल मान लेते हैं, वो तो दिया ही है, शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b मतलब -4, a का मान 16, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 हो गया। और अल्फ़ा बीटा का मान, ये 2 सूत्र तो हमें मालूम है, c/a यानी कि -5/16। अब हमसे ये मान पूछा गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। अब ये कहाँ से लाएं, कहीं से भी नहीं, इसको भिन्न की तरह हल करिए। अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिए तो बीटा इधर हो जाएगा, अल्फ़ा इधर हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ें चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा पढ़ें, एक ही बात तो है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 और इसका मान कितना है 5/16, तो -1/4 भाग की संख्या को अगर गुणा में कर दें तो उल्टी हो जाती है, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, यानी कि 4/5 इसका आंसर हो गया। अब मान लो ये ज्ञात करना होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 रख देते और ये माइनस यहाँ पे प्लस का 5/16 हो जाता। ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना, तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो आ जाएगा, प्लस 2ab भी होता है, तो यानी कि इसमें प्लस 2ab है तो -2ab कर दीजिए, कट जाएगा, वो उतना ही तो बचेगा। ये सूत्र याद कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4, इसका स्क्वायर -2 गुणे -5/16, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 5/8। इसमें एलसीएम ले लो 16, तो 1 8 का भाग 16 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 5 दूना 10, तो ये 11/16 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई मान पूछा जाता है तो ये निकाल लेंगे आराम से। वह द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, यानी कि अल्फ़ा का मान आपको -3 दिया गया है, बीटा का मान 4 दिया गया है। यहाँ हमने अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा मतलब दोनों का गुणा कर दिया। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है। तो x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स ही हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का मान -12 है। तो ये ऑप्शन कहीं पे नहीं है। अगर इसमें 2 का भाग दे दें, सॉरी, x² माइनस x/2 और -6, तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक बहुपद ऐसा, क्या शून्य ज्ञात करो, बहुत सरल है। ये क्या है, x का स्क्वायर है, 64 कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो ये हो गया a² माइनस b²। एक बार क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। और शून्यकों के लिए क्या होता है, ये 0 होना चाहिए। शून्यकों के लिए x प्लस 8 बराबर 0, यानी कि x बराबर -8 हो जाएगा, और x माइनस 8 0 होना चाहिए, यानी कि x बराबर 8 हो जाएगा। तो +8 और -8 इसके शून्यक हो गए। और एक लास्ट सवाल और देख लीजिए, जांच कीजिए कि बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है कि शून्यक 2 3/2 हैं। तो क्या करना है, जो बहुपद है पहले उसको लिख लीजिए, 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। फिर जो आपको दिए गए हैं इसके शून्यक, x की जगह पे वो मान रखते जाइए। P2 निकालिए, मतलब x की जगह 2 तो पहले ही रखा है और x की जगह 2 रखेंगे। दो का क्यूब 8 माइनस 11, 2 का वर्ग 4, 17 दूनी 34 माइनस 6, 8 दूनी 16, 11 चक्कू 44 प्लस 34 माइनस 6। 16 से 6 गए 10 बचे, और 34 में 10 जोड़ दो तो 44, और ये माइनस के 44, यानी कि 0 आ गया। जब शेष फल 0 बचता है तो मतलब यानी कि उसका शून्यक है। अतः x बराबर 2 इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। बस ये चेक करना है। इसी प्रकार से 3 रख देना है, P3 निकालना है तो 2, फिर x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, -11, फिर 3 का वर्ग, फिर 17 गुणा 3 माइनस 6। 2 3 का 3 बार गुणा करो, 3 त्रिका 9 दिया 27, 3 का 2 बार गुणा करो 9, 17 तिया 51 माइनस 6, 27 दूनी 54, 11 99 प्लस 51 माइनस 6। 54 और 51, 50 50 100, 105 हो गया। 105 से 6 जाएगा 99, और ये माइनस के 99, 99 माइनस 99 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 भी इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। बस ये चेक हो गया। P - 1/2 दिया गया है, 1/2 चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 1/2 का क्यूब, -11 1/2 का स्क्वायर, 17 इंटू 1/2 माइनस 6। 2 का क्यूब अभी आपको बताया था 8 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये 17/2 हो गया माइनस 6। 2 से काट दिया, 2 चाकू 8, इतने में 4 एलसीएम ले लिया। 1 माइनस 11, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 17 दूनी 34, और इसमें भी इसके बटे 1 मान लो तो 1 का भाग 4 बार जाएगा, 6 चौक 24। तो 24 और 11 दोनों माइनस के हैं तो कितना हो गया 35, और 34 1 35, 35 माइनस 35/4, यानी कि 0/4 हो गया। 0 में किसी का भाग देंगे तो 0, यानी कि 1/2 भाई इसका शून्यक है, यानी कि 1/2 भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ऐसे इनकी जांच करनी होती है। अगर गुणांकों की जांच करनी आ जाए तो A B C D ये मान हो गए, और इनके सूत्र लगा के देख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा।